जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने 14वें-15वें श्लोक में सगुण साकार का ध्यान करने वाले जिस भक्ति योगी का वर्णन किया था, उसके अनुभव की बात आगे के श्लोक में कहते हैं। जो भक्त सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में मेरे को देखता है, जैसे ब्रह्मा जी जब बछड़ों और ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वाल वाल बन गए। बछड़े और ग्वाल वाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेत, सींग, बांसुरी, वस्त्र, आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए। वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर आदि जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी जैसी छड़ियां, सींग, बांसुरी, पत्ते, छीके थे, जैसे और जितने वस्त्र आभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी, जिस प्रकार वे खाते पीते चलते आदि थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उस समय ये संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, यह वेदवाणी मूर्ति रूप होकर प्रकट हो गई। यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही, पर किसी को इसका पता नहीं चला। बछड़ों में से कई बछड़े तो केवल दूध ही पीने वाले थे, इसलिए वे घर पर ही रहते थे, और बड़े बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ वन में ले जाते थे। एक दिन दादा बलराम जी ने देखा कि छोटे बछड़ों वाली गायें भी अपने पहले के बड़े बछड़ों को भी देखकर उनको दूध पिलाने के लिए हुंकार मारती हुई दौड़ पड़ी है। बड़े गोपों ने उन गायों को बहुत रोका, पर वे रुकी नहीं। इससे गोपों को उन गायों पर बहुत गुस्सा आया, परंतु जब उन्होंने अपने अपने बालकों को देखा, तब उनका गुस्सा शांत हो गया और स्नेह उमड़ पड़ा। वे बालकों को हृदय से लगाने लगे, उनका माथा सूंघने लगे। इस लीला को देखकर बलराम जी ने सोचा, यह क्या बात है। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और ग्वाल वालों के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सभी जगह भगवान को ही देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती। और जो भक्त देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि को मेरे ही अंतर्गत देखता है, जिसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में स्थित देख। तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूं। संजय ने भी कहा है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा। तात्पर्य है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा। ऐसे ही भक्त को देखने, सुनने, समझने में जो कुछ आता है, उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। भक्त सभी जगह मुझे ही देखता है, तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहां छिपूं और किसके पीछे छिपूं। इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूं। जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है, तो भगवान भी भक्त को सभी जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का यह नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उसी प्रकार को आश्रय देता हूँ। तात्पर्य है कि भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं, भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है, अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। यहाँ शंका होती है कि भगवान के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है, फिर यहाँ केवल भक्तों के लिए ही वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ऐसा क्यों कहा गया है। इसका समाधान है कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है, उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सभी जगह देखते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार में आ सकते हैं, उसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं, अतः उसके भाव के कारण वह भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है। जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है, उतने अंश में वह भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसी ही बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी कही है
कि मैं सब प्राणियों में समान हूँ। न तो कोई मेरा द्वेषी है, न तो कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वह मेरे में है और मैं उनमें हूँ। परिशिष्ट भाव यह है कि पूर्व श्लोक में आत्मज्ञान की बात कहकर अब भगवान परमात्म ज्ञान की बात कहते हैं। ध्यान योग के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेक की मुख्यता रहती है और किसी साधक में भक्ति के संस्कार रहने से श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है। अतः ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योगी विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है। भाव यह है कि मेरे को दूसरों में भी देखता है और अपने में भी देखता है। सर्वम च मयि पश्यति पदों का भाव है कि जो दूसरों को भी मेरे में देखता है और अपने को भी मेरे में देखता है। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी तो बर्फ कैसे छिपेगी? बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूपों में एक भगवान ही है तो फिर वे कैसे छिपे, कहाँ छिपे और किसके पीछे छिपे? क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। परमात्मा में शरीर और शरीरी, सत और असत, जड़ और चेतन, ईश्वर और जगत, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार आदि कोई विभाग है ही नहीं। उस एक में ही अनेक विभाग है और अनेक विभागों में वह ही एक है। वह विवेक विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। अतः सब कुछ परमात्मा ही है, इसको साधक श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले, दृढ़ता से मानने पर फिर वैसा ही अनुभव हो जाएगा। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर नजदीक देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्मयोगी परमात्मा को नजदीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सभी जगह परमात्मा को देखता है। अब भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्ति योगी के लक्षण बताते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो मेरे को सब में उस सबको मेरे में देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं? कारण कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है, अर्थात मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है। अद्वैत सिद्धांत तो स्वरूप से एकता होती है और यहाँ वैसी एकता नहीं है। यहाँ द्वैत होते हुए भी भिन्नता है, अभिन्नता है, अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो है पर वास्तव में एक ही है। ज्ञान में तो दो होकर एक होते हैं पर भक्ति में प्रेम के विलक्षण आनंद का आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम का विस्तार करने के लिए एक होकर दो हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण और श्री जी एक होकर भी दो हैं। जैसे पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को अभिन्न मानते हैं, दो मित्र अपने को एक ही मानते हैं क्योंकि अत्यधिक स्नेह होने के कारण वहां द्वैतपना नहीं है। ऐसे ही जो भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है। इसी अभिन्नता को यहाँ एकमाश्रित पद में कहा गया है। सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप है। भगवान केवल प्राणियों में स्थित है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। भगवान केवल प्राणियों में ही स्थित नहीं है, प्रत्युत संसार के कण कण में परिपूर्ण रूप से स्थित है। जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं, सोने में स्थित रहते हैं और सोने में ही उनका पर्यवसान होता है, अर्थात सब समय एक सोना ही सोना रहता है। परंतु लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझने के लिए कहा जाता है कि आभूषणों में सोना नहीं है। ऐसे ही सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद एक परमात्मा ही परमात्मा है। परंतु लोगों की दृष्टि में प्राणियों और पदार्थों की सत्ता अलग अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि सभी प्राणियों में एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। वह शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते आदि सभी क्रियाएं करते हुए मेरे में ही बरतता है, मेरे में ही रहता है। कारण कि जब उसकी दृष्टि में मेरे सिवा दूसरी कोई सत्ता ही नहीं
फिर वह जो कुछ बर्ताव करेगा उसको कहाँ करेगा? वह तो मेरे में ही सब कुछ करेगा। 13वें अध्याय में ज्ञान योग के प्रकरण में भगवान ने यह बताया कि कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका फिर जन्म नहीं होता। और यहाँ भगवान ने बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी मेरे में ही रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ संसार से संबंध विच्छेद होने की बात है और यहाँ भगवान के साथ अभिन्न होने की बात है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर ज्ञान योगी मुक्त हो जाता है और भगवान के साथ अभिन्नता होने पर भक्त प्रेम के एक विलक्षण रस का स्वादन करता है जो अनंत और प्रतिक्षण मधुरमान है। यहाँ भगवान ने कहा है कि वह योगी मेरे में वर्ताव करता है अर्थात मेरे में ही रहता है। इस पर शंका होती है कि क्या अन्य प्राणी भगवान में नहीं रहते? इसका समाधान यह है कि वास्तव में संपूर्ण प्राणी भगवान में ही रहते हैं, भगवान में ही रहते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में संसार की सत्ता और महत्ता रहने से वे भगवान में अपनी स्थिति जानते नहीं, मानते नहीं। अतः भगवान में बरतते हुए भी, भगवान में रहते हुए भी उनका वर्ताव संसार में ही हो रहा है, अर्थात उन्होंने संसार में अहमता ममता करके जगत को धारण कर रखा है। जगत को भगवान का स्वरूप न समझकर अर्थात जगत समझकर वर्ताव करते हैं। वे कहते भी हैं कि हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो संसार में रहने वाले हैं, परंतु भगवान का भक्त इस बात को जानता है कि यह सब संसार वासुदेव रूप है। अतः वह भक्त हरदम भगवान में ही रहता है, भगवान में ही वर्ताव करता है। भक्त संपूर्ण जगत को परमात्मा का ही स्वरूप देखता है। उसकी दृष्टि में परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं रहती। उसके लिए दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, वासुदेव स्वरूप। इसलिए जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का सब बर्ताव परमात्मा में ही होता है। जैसे शरीर में तदाम्यता वाला व्यक्ति सभी क्रिया करते हुए शरीर में ही रहता है, जैसे ही भक्त सभी क्रियाएं करते हुए परमात्मा में ही रहता है। आगे 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान योगी के लिए कहा है, सर्वथा वर्तमानोष्पि नय भूयोद्धि बचायते। और यहाँ भक्त के लिए कहा है, सर्वथा वर्तमानोष्पि सयोगी मयि वर्तते। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान मार्ग में तो जन्म मरण मिट जाता है, मुक्ति हो जाती है, पर भक्ति मार्ग में जन्म मरण मिटकर भगवान से अभिन्नता होती है, आत्मीयता होती है। इसी भाव को गीता में इस प्रकार कहा गया है। ज्ञान मार्ग में तो सूक्ष्म अहं की गंध रहने से दार्शनिक मतभेद रह सकता है, पर भक्ति मार्ग में भगवान से आत्मीयता होने पर सूक्ष्म अहं की गंध तथा उससे होने वाले दार्शनिक मतभेद नहीं रहता। न स भूयोष विजायते, अपने स्वरूप में स्थित होने का अनुभव होने पर केवल स्वयं स्वरूप रहता है, और स योगी मयि वर्तते में केवल भगवान रहते हैं, स्वयं योगी नहीं रहता, अर्थात स्वयं योगी रूप नहीं रहता, प्रत्युत भगवत स्वरूप रहता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।